अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर और हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये टॉपिक 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, लेकिन वहाँ पे चूँकि एक छोटा लेवल है, वहाँ पे इतनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई जितनी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा बन जाएगा अबाउट एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन को उसकी डेफिनेशन से। टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या मतलब है जी कि आपका जो वेलोसिटी है, द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, के आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है। बहुत मेन वर्ड है चेंज, कि आपकी वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से कितनी चेंज हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर हम फार्मूला लिखें, फार्मूला हेडिंग बना देते हैं फार्मूला की। तो फार्मूला इसका बनेगा जी, ए एक्सेलरेशन है इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। स्टूडेंट्स, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन। तो कितना चेंज आता है टाइम के हिसाब से, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। आपको ऊपर एरोज नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज, ये क्या है जी, ये वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या है जी, वेक्टर है। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बहुत अहम सवाल है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत अहम सवाल है। अगर एक्सेलरेशन जो है वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है वेलोसिटी, वही डायरेक्शन होगी किसकी जी, एक्सेलरेशन की। मजीद भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग जानते हैं, ये देखें मैं यहां पे लिख देता हूं F इज इक्वल टू एम ए, ये इससे भी आसान है, F इज इक्वल टू एम ए। अगर आसान तरीके से याद रखना हो, एक्सेलरेशन की सिमत वही होती है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, एक्सेलरेशन की सिमत डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, डायरेक्शन लिखते हैं इसकी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज along the direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ। स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा, एक तो मैंने डायरेक्शन का बताया कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। उससे भी आसान ये है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक आप लोगों को पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन। अब इसके बात करते हैं यूनिट की, ठीक है जी। तो यूनिट इसका होता है जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर डायमेंशन की बात करें, यू नो डायमेंशन के लिए बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, और ये चूंकि डिस्टेंस है इसके लिए हम एल लगाते हैं, और ये टी है तो ये होगा एल टी माइनस 2। ये इसकी क्या है जी, डायमेंशन है। ये इसका ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन का, और ये क्या है जी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, एल टी माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है बोर्ड्स में कि जो है ना डायमेंशन क्या है एक्सेलरेशन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुनियादी चीजें थी, ऑलमोस्ट आप लोगों ने ये 9th क्लास में भी पढ़ रखी हैं, ठीक है जी। मेन पॉइंट ये था कि डायरेक्शन जो है ना वो किस डायरेक्शन में होती है एक्सेलरेशन, तो वो होती है अलोंग द फोर्स, अलोंग द फोर्स। अब टाइप्स हैं जी एक्सेलरेशन की, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है जी, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन की अगर टाइप्स की बात करें तो एक्सेलरेशन दो तरीका से हो सकता है। एक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये पहली टाइप है। अब दूसरी टाइप होती है इसकी जी, वो होती है नॉन यूनिफॉर्म। और इसे एक और नाम भी इसका होता है नॉन यूनिफॉर्म का, वेरिएबल, जो चेंज हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स दो नाम है इसके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी वेलोसिटी में चेंज इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब वेलोसिटी में चेंज इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर क्या होगा जी, आपका जो एक्सेलरेशन है ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, आपने चलना शुरू किया, 1 मिनट के अंदर जो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई वो थी 1 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 मिनट में भी आपकी जो वेलोसिटी चेंज हुई वो थी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले 1 सेकंड में जो आप क्या कहते हैं जी, वेलोसिटी चेंज हुई वो भी क्या थी, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो फिर आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। फिर क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म। यहाँ बच्चे बड़े जो है ना मिसकंसेप्ट बच्चों का है वो ये है, अगर एक बॉडी जो है ना वो जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो फिर क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नहीं जी। आप देखें, अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो वीएफ और वीआई इक्वल हो जाएंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वीएफ और वीआई इक्वल हो जाएंगे, वीएफ माइनस वीआई, ये इक्वल, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ, कभी कभार हम जीरो एक्सेलरेशन को भी क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कह सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो यही है कि जो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से वो क्या हो जी, इक्वल हो। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल इसका उलट है जी, कि आपकी जो वेलोसिटी चेंज है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ना हो। लेट्स सपोज आपकी 1 सेकंड में, पहले सेकंड में आपकी वेलोसिटी चेंज 1 मीटर पर सेकंड हुई, अगले सेकंड में आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड चेंज नहीं हुई, कुछ और हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 हो गई। मतलब आपकी अगर वेलोसिटी चेंज जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल नहीं चेंज हो रही, तो फिर आपका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक और बहुत टर्म यूज होती है जी एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये भी टर्म है। और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये समझें जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे आप मोटरसाइकिल पे हैं या आप कार पे आपने चलना स्टार्ट किया और आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर जो आपका, या स्पीड भी आप कह सकते हैं आसान वर्डिंग में, आपकी स्पीड या आप वेलोसिटी कहें, अगर वो बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, पॉजिटिव। याद रखें, जो मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर होता है वहीं से वर्ड निकला है एक्सेलरेशन। अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर आप स्पीड कम करते हैं एक्सेलरेशन कम होगा, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आपका स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है। जब आपकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही हो, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगी जी, एक्सेलरेशन होगा। और ये कौन सा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सा होगा जी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या है जी, कि आपकी स्पीड क्या करेगी जी, स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज। स्पीड क्या होगी जी, इंक्रीज होगी। अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, स्पीड क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन
ये क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं? अपोजिट। याद रखिएगा, नेगेटिव एक्सलेशन का एक और नाम भी है, इसे हम क्या बोलते हैं जी? रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे जी? रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं सही? रिटार्डेशन। ऐसे आपने चलना शुरू किया, आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव एक्सलेशन, और आप अपनी स्पीड कम कर रहे हैं अगर, तो फिर कौन सा एक्सलेशन होगा जी? नेगेटिव। कंसेप्ट की बात, एक बहुत अहम पॉइंट मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूं, याद रखिएगा, बहुत मिसकंसेप्ट है बच्चों के अंदर। ये फार्मूला देखें, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, क्या हो जी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वी एफ और वी आई बराबर होते हैं। वी एफ वी आई क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर वी एफ और वी आई बराबर हैं, याद रखिएगा, ए कितना होगा आपका जी? ए कितना होगा? मैग्नीट्यूड की बात करें, ए कितना होगा? 0 होगा। ए कितना होगा? 0 होगा। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब दो टर्म्स और यूज होती हैं जी, एक को हम बोलते हैं जी एवरेज एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं जी? एवरेज एक्सेलरेशन। और एक को हम बोलते हैं जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, अगर आपका जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी है उसको आप टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें, क्या कर दें आप? टोटल चेंज इन वेलोसिटी को अगर आप टोटल टाइम पे क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिलता है? एवरेज एक्सेलरेशन। क्या मिलता है? ये क्या है जी? टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, लेट्स सपोज ये डेल्टा वी है, और टोटल जो टाइम है इस पे आप डिवाइड कर दें, तो ये आपको क्या मिलेगा? एवरेज एक्सेलरेशन। ये कब जरूरत पड़ता है? जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा हो, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ती है? एवरेज एक्सेलरेशन की हमें जरूरत पड़ती है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब इंस्टेंटेनियस मैंने पहले ही बताया, इंस्टेंटेनियस इसका मतलब होता है लम्हाती, किसी लम्हा पे, किसी लम्हा पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से, इसे आप क्या बोलते हैं जी? इसे आप बोलते हैं जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके लिए कंडीशन क्या है? लिमिट जो आप लेते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आप बहुत ही कम टाइम के लिए जो है वो आप क्या ले रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी ले रहे हैं, और टाइम पे आप डिवाइड कर रहे हैं, उस वक्त जो टाइम लगा, तो वो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। वो कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या ये बराबर हो सकते हैं? जी बराबर हो सकते हैं जी। ए एवरेज एक्सेलरेशन बराबर किसके हो सकता है जी? इंस्टेंटेनियस के। लेकिन शर्त क्या है इसके लिए? शर्त जो है वो ये है कि आपका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म हो। कब हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये क्या होगा? ये दोनों इक्वल होंगे। एक ही कंडीशन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या इक्वल होते हैं? जी इक्वल होते हैं। कब इक्वल होंगे? जब एक्सेलरेशन क्या हो आपका जी? यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन क्या आपका? यूनिफॉर्म हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा समझ आ चुका होगा। इतना टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सी टर्म्स ऐसी थी जो यकीनन जिसमें मिसकंसेप्ट भी हैं स्टूडेंट्स के, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो या किसी पॉइंट की आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।